नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई। और पहली इकाई में पूरक पठन की जो कविता हम देख रहे थे, छठी कविता ए सखी। रचनाकार है अमीर खुसरो जी। तो बच्चों, इससे पहले हमने 2 वीडियो देखे हैं इस कविता के। आज हम इस तीसरे वीडियो में इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। चलो बच्चों, शुरू करेंगे आज का स्वाध्याय। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए गए हैं और हमें उनकी विशेषता लिखनी है। पहला शब्द जो तोता दिया गया है, उसकी विशेषता यहाँ पर दी गई है। तो तोते की विशेषता है राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला। तो उसी प्रकार हमें इस कविता से खोज कर बाकी के 3 शब्दों की विशेषता लिखनी है। तो देखेंगे जवाब किस प्रकार है। नीर यानी जल, पानी, इसकी विशेषता है सारे जग का जीवन कहलाने वाला। सारा जग जिसे जीवन कहता है वह है नीर, जल, पानी। अगला है अंजन। अंजन यानी काजल। तो इसकी विशेषता है सदा आंखों की शोभा बढ़ाने वाला। जो सदा आंखों का सौंदर्य बढ़ाता है वह अंजन या फिर काजल। तो ढोल की विशेषता क्या है देखेंगे। ढोल की विशेषता है शादी में आने वाला। मतलब बिना ढोल के शादी नहीं होती, तो इसलिए ढोल की विशेषता है शादी में काम आने वाला। अब बढ़ेंगे अगली कृति की तरफ। ख भावार्थ लिखिए। यहाँ पर हमें 1, 5 और 9 ये जो मुकरिया दी गई है उनका भावार्थ लिखना है। तो देखेंगे पहली मुकरी और उसका भावार्थ। पहली मुकरी इस प्रकार है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह अचरज है सबसे न्यारा। ए सखी साजन ना सकी तारा, ए सखी साजन ना सकी तारा। तो देखेंगे इसका अर्थ क्या है। तो इस मुकरी में नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह घर आता है और सुबह होते ही घर से निकल जाता है। यह आश्चर्य सबसे अनोखा है। तो यह बात सुनकर उसकी सखी नायिका से पूछती है कि क्या वह उसका साजन है, क्या वह उसका पति है। तो नायिका जवाब देती है नहीं नहीं, वह तो तारा है। अब 5वीं मुकरी इस प्रकार है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन बिन कभी न सोता। क्यों सखी साजन ना सकी तोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। तो बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि इस मुकरी में नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है, स्वभाव से बड़ा ही गुणी है, वह बड़ा चमकदार है। बिना राम भजन करे तो वह बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो यह बात सुनकर उसकी सखी नायिका से पूछती है कि क्या वह उसका साजन है, क्या वह उसका पति है। तो नायिका जवाब देती है नहीं नहीं, वह तो तोता है। अब हम बढ़ेंगे 9वीं मुकरी की तरफ। 9वीं मुकरी इस प्रकार है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, सिरा भई लगावत छाती। क्यों सखी साजन ना सकी पाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसके बिना कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। जब वह आता है तब बहुत आनंद होता है, हम उसे छाती से लगा लेते हैं, तब हमें ठंडक महसूस होती है।
यह सुनकर उसकी सखी पूछती है कि क्या वो उसका साजन है, क्या वो उसका पति है। तो नायिका जवाब देते हुए कहती है, नहीं नहीं, वह तो पाती है, वह तो संदेश पत्र है। तो ये हो गए इन 3 मुखरियों के भावार्थ। अब हम इस स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे। तो बच्चों, हमें प्राकृतिक घटकों पर आधारित पहेलियां बनानी है या फिर उसका संकलन करना है। तो यहाँ पर मैंने 5 पहेलियां ऐसी बनाई हैं, आप इससे ज्यादा भी बना सकते हैं। सिर्फ हमें प्राकृतिक घटकों पर ही बनानी है। कौन से है घटक? जिस प्रकार हम कह सकते हैं नदी, पर्वत, आसमान, तारे, जो भी कुछ प्राकृतिक घटक है उसके ऊपर हमें पहेलियां सिर्फ बनानी है। तो पहली पहेली इस प्रकार है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। चारों ओर फिरे वो थाल, चारों ओर फिरे वो थाल, मोती उससे एक न गिरे। तो क्या है इसका जवाब? तो इसका जवाब है आसमान और तारे। तो थाल मतलब आसमान और मोतियों से भरा मतलब तारों से भरा। अगर हम उसे उल्टा करें तो भी उसके अंदर के मोती गिरते नहीं हैं, इसलिए इसका जवाब है आसमान और तारे। अब देखेंगे दूसरी पहेली, हरी डंडी लाल कमान, हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। अब इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है लाल मिर्च। देखो, लाल मिर्च की हरी डंडी होती है, लाल कमान लाल लाल दिखती है, और जब हम इसे खाते हैं तो इंसान तौबा तौबा करने लगता है, मुंह में जलन होने लगती है। ये हो गई हमारी दूसरी पहेली। अब बढ़ेंगे तीसरी पहेली की ओर। लाल लाल डिबिया में है पीले खाने, लाल डिबिया में है पीले खाने, खानों में मोती के दाने, खानों में मोती के दाने। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है अनार। तो अनार जो है लाल डिबिया कहा गया है और उसके पीले खाने होते हैं और उसमें मोती जैसे दिखने वाले दाने होते हैं। तो इसका जवाब है अनार। अब चौथी पहेली इस प्रकार है, हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़े थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़े थी, राजा जी के बाग में दुशाले ओढ़े खड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताओ कौन? तो इसका जवाब है भुट्टा। तो भुट्टा जो है वह हरा होता है, दुशाला मतलब हरी चादर ओढ़े हुए होता है और उसके अंदर मोतियों जैसे दाने होते हैं। तो इसका जवाब है भुट्टा। अब बढ़ेंगे पांचवी पहेली की ओर। प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं। प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अंत कटे तो बंद हो जाऊं। केला मिले तो खाता जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं। बताओ मैं कौन हूं? बताओ बताओ कौन है ये? तो ये है बंदर। अगर हम इसका पहला अक्षर काट दे तो दर हो जाता है, अंत का अक्षर काट दे तो बंद हो जाता है, और बंदर को तो केले कितने पसंद है। तो इसका जवाब है बंदर। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए रचना बोध देखने वाले हैं। तो इस रचना से हमें क्या बोध मिलता है देखेंगे। किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य अथवा वर्ण को मुकरी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति की चतुरता को चुनौती देने वाले प्रश्न अथवा वर्णन होता है। पहेलियां या मुकरियां आदि काल से व्यक्तित्व का हिस्सा रही है और रहेगी।
वे न केवल मनोरंजन करती है पर दिमाग को चुस्त एवं तरोताजा भी रखती है, हमारे बुद्धि चातुर्य को बढ़ाती है। तो हमें इस रचना से यही बोध मिलता है कि हमें पहेलियां सुलझाती बुझाती रहनी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग चुस्त एवं तरोताजा होता है और हमारा बुद्धि चातुर्य भी बढ़ता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।